हेलो एवरीवन, आई एम डोली शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 17 स्टार एंड सोलर सिस्टम के लास्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। इससे पहले हमने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम कुछ अदर मेंबर पढ़ेंगे जो सोलर सिस्टम के हैं। तो वो क्या है? वो ये है कि कुछ प्लैनेट्स के अलावा कुछ अदर मेंबर्स भी होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दे आर ऑल्सो, वो क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो, उनको कहते हैं कि अदर में वो कि वो भी कुछ सोलर सिस्टम के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, जो कि जो अदर मेंबर्स है सोलर सिस्टम के, वो है हमारे पास एस्ट्रॉइड्स। क्या है हमारे पास? एस्ट्रॉइड्स। ध्यान से देखिए एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। जो जैसे कि मार्स है और जुपिटर है, आपने इनके बारे में पढ़ा कि ये हमारे क्या है, दो प्लेनेट है, मार्स और जुपिटर। तो हमें पता है कि हर प्लेनेट जो होता है वो अपने किसी एक पर्टिकुलर, उनका एक पर्टिकुलर अपना स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मार्स का ऑर्बिट है और जो जुपिटर का अपना ऑर्बिट है, उनके बीच में क्या होता है, एक लार्ज गैप होता है। ठीक है, मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके बीच में एक लार्ज गैप होता है। उस गैप में कुछ लार्ज नंबर ऑफ छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन दोनों के, मार्स ऑर्बिट के और जुपिटर ऑर्बिट के बीच में जो ज़्यादा गैप होता है, लार्ज गैप, उस गैप के अंदर कुछ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स को सिर्फ और सिर्फ आप लार्ज टेलीस्कोप का यूज़ करके देख सकते हैं, उनको नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देखिए, इस फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये जो चीज़ ये बन रही है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना। ये जुपिटर का ऑर्बिट है, ये जुपिटर है, देखो जुपिटर का ऑर्बिट ये है, और जो मार्स है ये मार्स का ऑर्बिट है। तो इसके बीच में जो ये छोटे छोटे हमारे पास जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। क्या कहते हैं इनको हम? एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और इनको हम हमेशा लार्ज टेलीस्कोप का यूज़ करके ही देख सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट, जो दूसरा मेंबर है एक तरह से, जो सोलर सिस्टम का ही क्या है, हमारा पार्ट है। इज इट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? कॉमेट। ठीक है, कॉमेट जो होते हैं वो क्या है, तो इसे ध्यान से देखिए। कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है वो ओवल शेप जैसे होती है वैसे होता है। ठीक है, हाउ एवर देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन राउंड द सन इज यूजली वेरी लॉन्ग। कि सन के चारों तरफ अगर ये रिवोल्यूशन करता है तो कॉमेट्स का जो रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जो कॉमेट हमें दिखाई देता है स्काई में वो कैसा नज़र आता है? इस जनरली ये ब्राइट हाइट, इसका ब्राइट हाइट होता है विद अ लॉन्ग टेल, यानी इसकी टेल जो पूंछ होती है वो लंबी होती है। इसकी टेल की जो लेंथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वो सन की तरफ पहुंचता चला जाता है। ठीक है, और जो टेल होती है सन, जो कॉमेट की, वो हमेशा सन की तरफ क्या होती है? डायरेक्टेड होती है, मतलब सन से अवे होती है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन होती है। देखिए इसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये रही हमारे पास ये जो कॉमेट हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ कमेंट होती है कि ये सन है, और जो कमेंट्स है उनकी जो टेल है, जो ब्राइटर पार्ट है वो तो, जो ब्राइटर पार्ट है, जो हेड है वो तो सन की तरफ है, लेकिन जो टेल है वो कहाँ जा रही है? अवे फ्रॉम द सन जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा कमेंट है। बहुत सारे कमेंट जो होते हैं वो पीरियोडिकली अपीयर होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम दिखाई देते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कमेंट का एग्जाम्पल है जो क्या है, हेलिस कमेंट। हेलिस हमारा कमेंट है। ठीक है, जो जो कमेंट है हमारा वो क्या है हमारे पास? जो फर्स्ट है जो हेलिस कमेट है, जो हमें हर 76 ईयर्स बाद दिखाई दिया देता है। जो हेलिस कमेट है वो लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था। जो हेलिस कमेट है वो 1986 में लास्ट ईयर दिखाई दिया था। तो अब देखिए 1986 से 76 ईयर्स के बाद अब नेक्स्ट हेलिस कमेट दिखाई दिया, यानी 76 ईयर्स के बीच में कभी भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो अब देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि अब नेक्स्ट 1986 में दिखाई दिया था, तो 76 ईयर्स बाद कौन सा साल आएगा जिस साल में हमें ये हेलिस कॉमेट दिखाई देगा। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, जिसकी टेल काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो पूंछ होती है वो बहुत लंबी होती है, और जो उसका हेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। ठीक है,
अब आगे देखिए हमारे पास कुछ पुराने टाइम में कुछ कमेट्स को लेके सुपरस्टिशियस से, कुछ अंधविश्वास थे। मतलब कुछ लोग ये सोचते थे कि जो कमेट्स होते हैं वो मैसेंजर होते हैं डिजास्टर के, कि जैसे एपिडेमिक्स, फ्लड आने वाला है कोई, मतलब कुछ मिथ और सुपरस्टिशियस अंधविश्वास थे पहले के लोगों को, कि अगर ये दिखाई दिया तो इसका मतलब वो एक साइन है, वो हमें ये बता रहा है कि अभी कोई बहुत बड़ी प्रलय आने वाली, या फिर कुछ बहुत बड़ी बाढ़ या सूखा पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो सारे मिथ, ये सुपरस्टिशियस से, वो सारे के सारे जो हैं ये सब गलत थे। ये जो फिनोमिना होता है, जो कमेट की अपीयरेंस होती है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे जो ये अंधविश्वास पहले था वो एक गलत था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेंबर है हमारे पास है मेटेरोइड्स। ठीक है, मेटेरोइड्स जो होते हैं, जो मेटेरोइड्स हैं, ठीक है, मेटेरोइड्स जो हैं ये अदर मेंबर्स है मीटेराइड्स। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है। रात को जब आप देखते हैं आसमान क्लियर है, कई बार वहाँ पर हमें चांद भी नहीं दिखाई देता, तो कई बार आपको दिखाई देता है आसमान में कुछ ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट, यानी टूटता तारा आपको दिखाई देता है, जिसको आप कहते हैं टूटता तारा आ गया। ठीक है, जिनको हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। वो शूटिंग स्टार्स नहीं होते, वो एक्चुअली में स्टार्स नहीं होते, वो मेटेरॉइड्स होते हैं। मेटेरॉइड क्या होता है, जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ओकेशनली अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करते हैं, और उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हाईली स्पीड से वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, एट दैट टाइम उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो जैसे ही वो हाई स्पीड से अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है एटमोसफेयर की वजह से। ठीक है, तो वो हीटअप हो जाते हैं एकदम से। जो वो एक स्पार्क मतलब एंटर कर रहा है, कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट एंटर कर रहा है, उसके फ्रिक्शन की वजह से वो हीटअप हो जाता है और वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। क्या करना शुरू होता है, ग्लो। और ग्लो करते एकदम से क्विकली, एकदम से इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि शॉर्ट टाइम में कोई स्ट्रिक ऑफ लाइट हमें दिखी हो, जिसको हम जो पहले के टाइम से चलता आ रहा है कि शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो वो शूटिंग स्टार नहीं होता है, वो कोई टूटता तारा नहीं होता है, वो मेटेरोइड्स होता है। मेटेरोइड्स जो होते हैं वो एक छोटा सा जो ऑब्जेक्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से कई बार अर्थ के एटमोसफेयर में जब एंटर करता है, तो एटमोसफेयर में जैसे एंटर करता है तो एटमोसफेयर के पार्टिकल्स की वजह से उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होके वो जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो एकदम से हीट अप हो जाता है, और वो ब्राइटनेस मतलब वो हीट हो जाने की वजह से एकदम से ग्लो करता हुआ इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो हमें टूटते तारे की तरह नजर आता है। देखिए इस पिक्चर के अंदर दिखा रखा है हमें। देखिए ये पिक्चर जो हमारे पास है, ये वाली जो पिक्चर है वो ऐसे नज़र आता है और हमें लगता है टूटता तारा। ठीक है, जो कुछ मीटेरॉइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। ध्यान से देखिए, जो कुछ मीटेरॉइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं। सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कम्प्लीटली, कि इवेपोरेट होने से पहले, कम्प्लीटली इवेपोरेट होने से पहले वो अर्थ तक बिल्कुल पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो बॉडी है जो अर्थ तक बिल्कुल पहुंच जाती है, मतलब एकदम से इवेपोरेट जल्दी नहीं होती, ठीक है, और उससे पहले वो अर्थ तक पहुंच जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मीटेरॉइड्स। ठीक है, जो मीटेरॉइड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को इन्वेस्टिगेट करने में। किस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को, नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। यहाँ से उनको ये पता करने को मिलता है कि जो सोलर सिस्टम है वो किन मटेरियल से मिलकर बना हो, तो उनके नेचर के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं इनकी हेल्प से। ठीक है, कई जगहों पर हमने देखा है कि जो व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ ए कॉमेट, मतलब जो कॉमेट की टेल है वो पूरी की पूरी क्रॉस हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे मीटेरॉइड्स दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं मीटेरॉइड शॉवर। ठीक है, ये हर साल कुछ रेगुलर इंटरवल के कई जगहों पर हर साल हमें नज़र आते हैं। ठीक है, हर साल एक रेगुलर इंटरवल होता है, उस इंटरवल के बाद हर साल नज़र आते हैं। तो ये कोई साइंटिफिक मैगजीन जो हो गया या किसी इंटरनेट से हमें देखने को मिल जाता है उनकी टाइम ऑफ अपीयरेंस जो है, ये कितने टाइम में हमें नज़र आया था और अब आगे कब नज़र आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, जो कि वो भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट्स क्या होता है, सबसे पहले जो सैटेलाइट होता है, कुछ बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ वो भी एक ऑर्बिट में मूव करती है, रिवॉल्व करती हैं हर प्लैनेट के चारों तरफ। ठीक है, अब हमने देखा था जब प्लैनेट्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो कुछ प्लैनेट्स होते हैं उनके पास कि कुछ प्लैनेट्स के पास तो बहुत ज़्यादा मून होता है, कुछ के पास 2 मून हैं, मतलब 2 सैटेलाइट्स हैं नेचुरल सैटेलाइट हमने जो देखे थे। कुछ जैसे वीनस हो गया, वर्करी हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, इनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं था। ठीक है, तो कुछ सैटेलाइट्स तो है ना प्लैनेट्स के अंदर, जो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो वो सैटेलाइट्स होते हैं जो एक हेवनली बॉडी होती है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व होती है। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं,
जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, जो फर्स्ट है हमारे पास वो होता है नेचुरल सैटेलाइट, और जो सेकंड होता है वो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आदमी का, ह्यूमन का कोई भी लेना देना नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है उनको बनाने में। जैसे कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट एक है मून, तो मून को मैन ने थोड़ा बनाया है, वो तो नेचर ने एज इट इज़ दिया है हमें, ठीक है, तो उसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। लेकिन कुछ होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मैन ने, ह्यूमन ने जो अर्थ से लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, जो अर्थ से भेजे गए हैं सोलर सिस्टम के अंदर, यूनिवर्स में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और वो ऐसे कौन कौन से सैटेलाइट है जो अर्थ से भेजे गए, जो इंडिया ने बनाए हैं। वैसे तो ऑल ओवर द कंट्री, सब कंट्रीज ने अपने अपने सैटेलाइट्स कुछ भेजे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करेंगे जो इंडिया ने भेजे हैं। तो जो इंडिया जो बनाए हैं, इंडिया ने जो सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, तो वो उनके नाम हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट इंडिया का सैटेलाइट था वो था हमारे पास आर्यभट्टा। तो जो ये आर्यभट्टा था, ये पहला सैटेलाइट था, पहला इंडियन सैटेलाइट था जो लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद कुछ अदर इंडियन सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए। वो कौन से थे? वो थे जैसे कि इनसेट हो गया, IRS आ गया, कल्पना वन हो गया, एड्यूसेट हो गया। तो ये हमारे पास थे कुछ अदर, आर्यभट्टा के अलावा कुछ अदर बाद में कुछ टाइम टू टाइम कुछ सैटेलाइट्स भेजे गए थे। अब इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, ध्यान से देखिए। इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्या काम होता है? दे हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बेसिकली जितने भी फोरकास्टिंग वेदर, जो आपको मौसम विभाग बताता है कि अब बारिश आ सकती है, ठीक है, इनके बारे में वो हमें सैटेलाइट के थ्रू ही पता लगता है। टेलीविजन अगर आप देख रहे हैं, उस पर सिग्नल देख पा रहे हैं, टीवी आप देख पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे कि आप अब मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ है? वो इंटरनेट के से अपलोड की गई है और अपलोड करके आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये भी सैटेलाइट के थ्रू होता है। जितने भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं, FM आप सुनते हैं, वो सारा जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सारा का सारा सैटेलाइट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। जो टेली कम्युनिकेशन है, रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक इंफॉर्मेशन को क्या करना, जो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस से, तो वो रिमोट सेंसिंग के अंदर ही आता है। तो ये हमारा क्या था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एप्लीकेशन थी कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। पूरी अर्थ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। तो आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया हो, समझ आ गया हो, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूँ, आपको उसके बारे में बता सकूँ। थैंक यू।